इतना शिकवा है हमारी जिंदगी, आप यकीन करें उन बातों की भी दोस्त दुआ कराने आ जाते हैं जहां दिल करता है कि इन्हें समझाएं कि यार ना, कहीं तो तू ठहरना अपने रब की रजा पे। याद रखना अल्लाह ताला ने ना इंसान को पैदा ही मुशक्कत में किया है, ये मुशक्कत में है। रब फरमाते हैं मैंने इसकी पैदाइश ही, इसका खमीर ही मुशक्कत वाला बनाया। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, फरमाया बेशक हमने आदमी को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया है। पैदा ही इसको कबद किया है, मुशक्कत में रहता हूं, इसने मुशक्कत करनी, बचपन में भी मुशक्कत। चले कुछ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बात कर लेते हैं। प्राइमरी स्कूल में जाना कितना मुशक्कत का काम था, सारी रात लोग मंसूबा नहीं बनाते थे सवेरे छुट्टी करने का, वो कितनी बड़ी मुशक्कत का काम था। जब 3 महीने की छुट्टियां होती थी तो वो, अल्लाह करे कोई मैं ऐसा जुमला ना बोलूं, असातिज़ा बड़े काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन हमारे जो उस्ताद साहब थे ना वो तो सिर्फ एक आध चैप्टर छोड़ते थे, बाकी कहते सारी किताबें लिख के ले आना। तो वो जब वो सबक दे रहे होते थे मुशक्कत का, तो बंदा सोचता था कि छुट्टियां आराम करने मिली आसानियां ये वाली मुसीबत करने को मिली थी, जहाँ छुट्टियों पे रहे होते थे मुशक्कत बढ़ जाती थी। आज तो उन चीजों पर हंसी आती है, मुशक्कत, जद्दोजहद, हर लम्हे जद्दोजहद, और हर मुशक्कत अपने टाइम पर मुशक्कत होती। आज आपसे कहा जाए बहुत सारे लोगों से प्राइमरी का इम्तिहान देना है तो आप कहेंगे बाएं हाथ का खेल है, भाई आप बाएं हाथ का खेल है, तब नहीं था। और जो आज प्राइमरी कर रहे हैं उनके लिए भी आज बाएं हाथ का खेल नहीं। हर मुशक्कत अपने वक्त पर मुशक्कत रहती है। किसी वक्त किसी चीज का इंतजाम करना आपके लिए बड़ा काबिल तकलीफ होता है, आजमाइश वाला होता है। बाद में आप समझते हैं कि ये तो कोई मसला ही नहीं था। अल्लाह ने इंसान को मुशक्कत, हम ना सुकून ढूंढते हैं, बस ठीक है घर बन गया, बस ठीक है अब मैंने बच्चे पाल लिए, बस ठीक है। ओ भाई तूने आगे बढ़ना है, तूने मुशक्कत करनी है, जद्दोजहद में रहना है। ओ यार आप ठहरे तो सही, इस्तकामत तो हो, जरा जरा सी बात पे बिलबिला उठना, तड़प जाना, हर चीज से उलझ जाना, ये बंदा मोमिन की शान नहीं। ताकतवर जिंदगी गुजारो, ताकतवर। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे, ये जरा बात सुनना मेरे करीम की। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए, तो हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने जाकर जनाब ज़ैद बिन अरकम की तबीयत को देखा तो कमजोरी थी और वो परेशान भी थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई हैं। करीब मुस्कुरा के फरमाने लगे ज़ैद इस बीमारी से परेशान ना हो, इससे तो आपने ठीक हो जाना है। इस रवायत पर खास गौर करना क्या कह रहा हूं। फरमाया इससे आपने परेशान नहीं होना, इससे तो आपने ठीक हो जाना है, मसला ही नहीं। हाँ, इसके बाद एक वक्त आएगा आपकी आंखों की बिनाई रुखसत हो जाएगी और उम्र भी आपकी लंबी होगी, यानी एक बुढ़ापा, एक नजर चली जाएगी। अब आप यहां गौर करें सरकार तरबियत क्या कर रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं ये जो मुश्किल है ये तो गुजरने वाली है, इसके बाद जो मुश्किल आने वाली है वो इससे बड़ी है। फरमाया ज़ैद इसके बाद आपकी बिनाई चली जाएगी और उम्र भी लंबी होगी, तो बताइए उस वक्त क्या करेंगे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह की रिजा पर सवाब की नीयत से सब्र करूंगा। माना क्या है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। ठीक है अगर बिनाई जाएगी और बुढ़ापा आएगा तो कबूल करेंगे, रब की रिजा के लिए सवाब की नीयत से सब्र करेंगे। ऐसे भी कभी दुनिया में मैदान लगते होंगे कि बीमारी आएगी, बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि तू क्या करेगा, तो बता रहे या रसूल अल्लाह सब्र करूंगा, तो नतीजा भी वही बयान हो रहा है, यानी सारा सौदा नगदो नगद। उसी वक्त हथेली पे सरसों जम रही है। हुजूर ने फरमाया क्या करोगे, या रसूल अल्लाह सब्र करूंगा अल्लाह की रिजा के लिए सवाब की नीयत से। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तू सब्र करेगा तो फिर नतीजा सुन, अल्लाह तुझसे हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब ही जन्नत अता कर देगा। ओ मेरे भाई एक मुश्किल से आप गुजर गए, अब आपको अगली मुश्किल के लिए तैयार रहना है। थोड़े दिन अगर सुख से जीना चाहते हो तो एक ही इलाज है, एक मालिक की रजा में राजी रहो। ना समझ आए तो फिर करबला वाले इमाम हुसैन की तरफ देखना, वो नाना के कंधों पे थे फिर भी बड़े खुश थे।
वो माँ की गोद में थे फिर भी बड़े खुश थे, शेर खुदा की बाहों में थे फिर भी बड़े खुश थे, हसन के साथ सफरे हज पे तो भी बड़े राजी थे। और जिस दिन रजब के महीने में मदीना छोड़ रहे थे तो उस दिन भी कह रहे थे मालिक मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। और हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें ये मेयार दिया है, जिस दिन शबीह मुस्तफा अली अकबर उनके घर में पैदा हुए थे हुसैन उस दिन भी बड़े राजी थे। और जब अल्लाह अकबर कह के जख्म खा के जनाब अली अकबर घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए थे और जवान बेटे को सहारा देकर उन्हें उठाना पड़े था, हुसैन उस दिन भी रब की रजा पे बड़े राजी थे। और जब छोटा सा बेटा उनकी गोद में उसकी सांसें उखड़ रही थी तो इमाम अली मकाम उस वक़्त भी अपने रब की रजा पे बड़े ही राजी थे। हद हो गई, जिस गले को महबूब चूमते थे उस वक़्त भी हुसैन राजी थे। और जब उसी गले पे खंजर चल रहे थे इमाम अली मकाम ने ये नहीं कहा कि मालिक मेरा इतना इम्तिहान, आखिर मेरे मसले कब हल होंगे, मेरी मुश्किलात कब हल होंगी, आखिर किस वक़्त, ये नहीं फरमाया, बल्कि ये सारा कुछ सह के दोनों हाथ जमीन पे बिछा के सजदा शुक्र अदा करके कहा मालिक जहां तू रखे हुसैन वहां राजी है।